सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साउंड में आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि साउंड में और कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो हम जानते हैं, वी विल नो दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड ओनली वाइब्रेशन कैन प्रोड्यूस ए साउंड। तो साउंड जो है ये वाइब्रेशन की वजह से आता है, इसका एग्जिस्टेंस जो है वो वाइब्रेशन के चलते है, ठीक है। यही वाइब्रेशन जो प्रोपोगेट करता है, आगे बढ़ता है वेव्स के थ्रू, इनफैक्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के थ्रू, तो साउंड प्रोपोगेट होता है और साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, तो हम ये सेंस कर पाते हैं, हम किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं, ओके। और ये साउंड आगे कैसे बढ़ता है, तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इस पैटर्न में साउंड जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का पैटर्न है। दिस पैटर्न बिलोंग्स टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैटर्न, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसी पैटर्न में आगे बढ़ता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम इस फिगर आउट, मतलब इस इंसिडेंट को, इसके फिजिक्स को हम ऐसे फिगर आउट कर सकते हैं। अगर हम इस पैटर्न का वेव बनाएं तो वो कुछ ऐसा ही बनेगा, पर यह है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ओके। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन इज व्हाट, द compression of molecules when sound produces a force which is act on the particles of air molecules present in our environment, in our atmosphere। तो उस फोर्स के चलते पार्टिकल्स में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन डेवलप होता है, और ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आगे बढ़ता है। इसका आगे बढ़ना डिपेंड करता है कि कितना फोर्स लगाया गया है, कितना एनर्जी खर्च हुआ है। जितना ज़्यादा फोर्स होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी, हम जितना कस के बोलेंगे, हमारी आवाज़ उतनी दूर तक जाएगी, ये डिस्टर्बेंस उतने दूर तक जाएगा। तो हमारे बोलने के इंटेंसिटी पे कि हम कितना ताकत लगाते हैं बोलने में, इस बात पे डिपेंड करता है कि ये रेयरफैक्शन और कंप्रेशन, यानी कि साउंड कितनी दूर तक जाएगा और कितने स्पीड से जाएगा। पर साउंड का जो स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, साउंड इज अ वेव, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज कांस्टेंट। कोई भी वाइब्रेशन, बहुत हल्का सा वाइब्रेशन हो या बहुत तेज, बहुत जोर का वाइब्रेशन, धमाका हो, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। साउंड वेव की वेलोसिटी वेरी नहीं करती है, चेंज नहीं होती है। ये वेलोसिटी कब चेंज हो सकता है, जब हम मीडियम को चेंज कर दें। जिस मीडियम में वाइब्रेशन को क्रिएट किया गया है, जनरेट किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, अगर हम उस मीडियम को चेंज कर दें तो ही साउंड की स्पीड अफेक्ट हो सकती है। उस मीडियम में साउंड की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज कांस्टेंट। हाँ, इस वेव के प्रोपोगेशन का, इसके डिस्टर्बेंस का जो इंटेंसिटी है कि कितने पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहा है, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। साउंड वेव का वेलोसिटी वेरी नहीं करेगा। इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड बढ़ घट सकता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ घट सकता है, वेवलेंथ बढ़ा घटाया जा सकता है, पर वेलोसिटी कांस्टेंट मीडियम के लिए नहीं वेरी करती है। ये है, देखें, इसी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के पैटर्न को इस वेव के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन मान लेते हैं इस पॉइंट को, और ये रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन के थ्रू साउंड इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। Wave pattern is propagating through compression and rarefaction, and that wave is sound wave. Now, the sound wave, the vibration which we produces, which we created or creates to produce sound, is of two types. One is high pitch sound, and second is low pitch sound. High pitch sound means sound waves which have higher मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स कि वो डिस्टर्बेंस जो है, वो वेव जो है, वो पर सेकेंड, एक सेकेंड में उसका ऑसिलेशन ज़्यादा है। ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल, एक बार कंप्रेस हुआ, रेयरफैक्शन हो गया, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, दिस इज वन कंप्लीट